यस। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, और सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। आज का स्टोरी जो है लखानी जी ने मुझे भेजा है, और ये स्टोरी है एक राज दरबार में। एक दिन एक राजा ने सबके लिए बहुत अच्छा कार्य, सब उसके उनके राज दरबार ने सबने बहुत अच्छा काम किया था। तो राजा ने सबको एक विश पूरे करने के लिए कहा। तो सबने राजा को बोला कि हमें पता नहीं, हमें तो बहुत सारे विष है, पर आप जो हमें विश बोलोगे हम आप पे भरोसा करते हैं, आप हमें वो विश दीजिए। तो फिर राजा ने बहुत सोचने के बाद बोला कि कल आप जब सब आओगे राज दरबार में, जब राज दरबार का जब गेट खुलेगा और आप लोग सब जब आओगे, तो आप जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो चीज आपका हो जाएगा। तो राजा ने ये सबको बोला कि आप जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो आपका हो जाएगा। तो सब बहुत खुश, बहुत कुछ, सारा शाम रात लोग प्लानिंग करे कि हम सोने को हाथ लगाएंगे, हम चांदी को हाथ लगाएंगे, हम घोड़े को हाथ लगाएंगे, हम हाथी को हाथ लगाएंगे, हम महल को हाथ लगाएंगे। तो सब में इतना, मतलब सारा टाइम प्लानिंग कि किस चीज को हाथ लगाएंगे ताकि वो चीज उनका हो जाए। और ऐसे करके प्लानिंग करते करते दूसरा दिन आया। दूसरा दिन जब आया तो राजघराने का बड़ा दरवाजा खुला, और आपको पता है ना, वो हमारा जो मेट्रो रेल जो होता है, जो मुंबई का जो ट्रेन होता है, ऐसे लोग ऐसे घुसते अंदर, ऐसे घुसते बाहर। वो ट्रेन के जैसे जैसे गेट खुला तो सब सब ऐसे, मतलब अंदर आके इधर इधर भाग रहे थे। कोई ये ढूंढता है, कोई वो हाथी ढूंढता है, सोना ढूंढता है, चांदी ढूंढता है, महल ढूंढता है। तो ऐसे करके, मतलब राजा चुपचाप बैठ के देख रहा था। और वो देख रहा था कि लोग कैसे, मतलब परेशान हो रहे, ये सब के लिए, मतलब क्या परेशानी में लोग भाग भाग के ये सब छू रहे। तो तभी इसी वक्त एक आदमी आता है और वो आके राजा को छू लेता है। तो राजा थोड़ा दंग रह जाता है कि अरे, तुम मुझे छू रहे हो, मतलब मैं अभी तुम्हारा हो जाऊंगा। तो वो आदमी राजा को बताता है कि राजा, आपको छूने से आप तो मेरे होगे ही होगे, पर आपको छूने से आपका जितना ये सब है, ये सब मेरा हो जाएगा। ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो मतलब जिसने भी वो सोना छुआ है, चांदी छुआ है, घोड़े, हाथी, जो भी छुआ है, पर इसने बहुत अच्छी तरह आइडिया लगा के सिर्फ राजा को छुआ, तो जो भी कुछ राजा का है वो अभी इनका हो गया है। तो इसी बात पे हमें यही सीख है कि हम ये दुनियादारी में हम कितने, हम घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर अगर हम एक ही परमात्मा, परमपिता परमात्मा में अगर हमारा विश्वास हो, हम अगर उन्हें अपने दिल के पास ले ले, हम अगर उनको छू ले, तो उनका जो भी है इस पृथ्वी में सब हमारा है, सब हमारा है। सो दैट इज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, इट इज ऑलवेज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, कि हम हम धन दौलत पे हम भागते रहते एंड वी लूज आवर वैल्यूज। पर यही है कि ये वैल्यू में हम अगर भगवान को अपने पास ले लो और भगवान पे अगर विश्वास करें, हम अगर उन पे विश्वास करेंगे तो सब कुछ उनका हमारे पास है। सो दिस वाज द स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है, हेल्थ टिप इज जस्ट वेरी सिंपल। किसी किसी के नाक से खून निकलता है, तो वो स्पेशली गर्मी के दिनों में अगर नाक से खून निकलता है, आपके घर में बर्फ है तो वो बर्फ को एक कपड़े में डाल के आप उसको नाक के पास रख दीजिए। मैं ये टिप मैं इसलिए इस टाइम पे दे रही हूँ क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, द वेदर इज चेंजिंग। एकदम से गर्मी से सडनली कभी बारिश आ जाता है, बारिश से सडनली गर्म हो जाता है। तो ये जब वेदर चेंज होता है, द प्रेशर बिल्ड्स अप इन द बॉडी, एंड व्हेन द प्रेशर बिल्ड्स अप इन द बॉडी, कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है। तो नाक से आप थोड़ा थोड़ा भी अगर खून देखोगे तो आप सिर्फ थोड़ा सा बर्फ लेके आप रख देना नाक पे, वो तुरंत बंद हो जाएगा। सो दिस इज द हेल्थ टिप फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, और सबको happy Sunday to everybody, and happy day to all. Thank you very much. I'm Dr. Sadrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, Thank you, signing out. ma'am. Thank you very much. Thank you very much.